गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक सूत्र 30। ठीक है ना। सूत्र स्थान का सबसे अंतिम चैप्टर है चरक सूत्र 30। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम देख लेते तो वो क्या आ जाता है, अर्थार्थो अर्थदशे महामूल्य अध्यायनम। ठीक है ना, महामूल और इसमें अर्थ मतलब हृदय और महामूल के बारे में क्या है अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो साइड में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपको 2-3 पॉइंट है उसको याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर जो लिखा गया है उसमें देखो, मन और आत्मा का स्थान। ठीक है ना, क्या आ जाता है, मन और आत्मा का स्थान कहाँ बताया गया है चरक ने, तो हृदय बताया हुआ है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, हृदय आ जाएगा। उसके बाद आता है चरक ने जो धमनियाँ बताई हैं तो कितनी बताई हैं 200, बिकॉज आगे जाके 10 भी धमनियाँ बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो याद रखना है कि कितनी धमनियाँ मानी है, तो 200। सुश्रुत और जो वाग्भट है उन्होंने कितनी मानी है, तो 24 की डिवीजन करते उन्होंने बोला गया है कि 10, 10 और 4। बस आपको एक याद रखना है कि 10, 10 और 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या है, भेल के बारे में हम नीचे जब श्लोक आएगा तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये माना है कि वो हम नीचे ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है हृदय प्रकरण। ठीक है, हृदय प्रकरण में क्या आता है, सबसे पहले आता है अर्थे दश महामूलम। ठीक है, समसक्ता महाफल है। तो उन्होंने जो अर्थ शब्द है तो वो किसके लिए आ जाता है, हृदय के लिए आया हुआ है। और दश जो महामूल है तो वो वर्ड किसके लिए आया, तो हृदय आश्रय जो धमनियाँ हैं उसके लिए, धमनी जो है उसके लिए आया हुआ है। और महाफला जो है वो ओज और धमनी के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हृदय उसके लिए क्या है, जो सेकंड वर्ड सेकंड लाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है महश्च अर्थ है हृदयम पर्याय उच्चते बुद्धे। ठीक है, तो इसमें महत और जो शब्द अर्थ वर्ड है तो वो किसके लिए है, जो ये दोनों शब्द तो किसके लिए, तो वो हृदय के लिए हैं। इसमें लिखा हुआ कि अर्थ मीन्स क्या आ जाता है, हृदय से क्या है, हृदय रूपी मूल वाई। ठीक है, मूल वाली और हृदय रूपी फल वाली 10 रक्त वाहिनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, वही 10 जो है वो धमनी वो लगी हुई हैं। महत और जो अर्थ है वो क्या है, विद्वान लोगों ने इसको क्या है दूसरा नाम मतलब हृदय का दूसरा नाम बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है। एक बताया गया कि जो योगिंदर नाथ सेन है उन्होंने क्या है समसक्ता जो वर्ड है उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, सिरासक्ता। ठीक है ना, उन्होंने जो पाठ दिया गया है इस चीज़ का तो वहाँ पर समसक्ता की जगह क्या है, सिरासक्ता वर्ड क्या है यूज़ किया गया है। अब मन का जो स्थान है उसको लेके यहाँ पर बात रखी गई है कि जो मन का स्थान होगा आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्या हृदय माना गया है। जो भेल है उन्होंने बोला सिर तलवो इंद्रिय परम मन। तो उन्होंने बोला कि सिर से लेके तालू तक जो बीच की जितनी भी पोजीशन होगी उसको उसमें कौन रहता है, तो मन रहता है। उन्होंने ये बता दिया है। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और क्या जाता है षाणंगधर। इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना है कि जो वक्ष स्थलों के बीच में क्या है, उरय कोष्ठ में। ठीक है ना, वक्ष स्थलों के बीच में जो उरय कोष्ठ में क्या है, मन प्रेजेंट रहता है, मतलब मन वहीं पर रहता है। उसके बाद काश्यप संहिता ने एक चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि 10 क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। ठीक है ना, याद रखना काश्यप संहिता ने क्या है 10 सिराएं बताई हैं। लेकिन आगे जाके जो भेल संहिता है उन्होंने कितनी सिराएं बताई हैं, तो 10 धमनियाँ जो बताई हैं वो कितनी बताई हैं, 10 बताई हैं। ठीक है ना, याद रखना कि काश्यप ने 10 सिराएं बताई हैं, लेकिन जो भेल है उन्होंने कितनी बताई हैं, तो उन्होंने 10 धमनियाँ बताई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हृदय की प्रधानता। तो उन्होंने हृदय की प्रधानता बताते हुए बोला गया है कि षड अंगम। ठीक है ना, षड अंगम विज्ञान इंद्रियम अर्थ पंचकम आत्मा च सर्व सगुण चेतना चिंत्य च हृदय संश्रितम। तो उन्होंने बोला कि 6 अंगों वाला शरीर, हम पढ़ते हैं ना कि षड अंग होते हैं शरीर को डिवीजन जब हम करते हैं तो षड अंग बोला जाता है आयुर्वेद में। तो 6 अंगों वाला जो शरीर होता है उसमें बुद्धि, इंद्रियों के पंच विषय, सगुण, आत्मा, मन। ठीक है ना, चेतन आ गया तो मन के लिए चेतन वर्ड है, और मन का विषय चिंत्य। ठीक है, ये सब किस पर आश्रित रहते हैं, तो ये सब हृदय में ही आश्रित रहते हैं। ठीक है ना, ये सब किस पे आश्रित रहते हैं, तो ये हृदय पर ही आश्रित रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सगुण जो आत्मा होती है तो वह कहाँ आश्रित होती है, तो वो हृदय में ही, उसका जो स्थान है वो कहाँ होता है, तो वो हृदय में ही होता है। ठीक है ना, आपको इस चीज़ का ध्यान रहना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। अगर कोई पूछ लेता है कि श्रेष्ठ, ठीक है ना, श्रेष्ठ अंग कौन सा है, तो वो आ जाता है हृदय। अगर उत्तम अंग कोई पूछ लेता है तो वो आ जाता है सिर। ठीक है ना, दोनों में थोड़ा सा अलग है श्रेष्ठ अंग और उत्तम अंग।
ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या एक उपमा दी गई है। उपमा में इन्होंने क्या बोला गया है, इन्होंने जो लास्ट जो वर्ड है वो लाइन है उसको देख लेना, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, गोपान सीनिये अगार कर्णिका, तो इन्होंने क्या है अंगार कर्णिका के साथ इन्होंने जोड़ा गया है। अगर पूछ ले जाता है कि अंगार कर्णिका का कंपैरिजन किसके साथ किया गया, तो वो हृदय के साथ किया गया। उनका सिंपल ये कहना है कि जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी जब क्या है किसी न किसी अंगारे के साथ अगर आती है तो एकदम से क्या है वो उसमें समा जाती है और साथ में क्या है वो जलने लग पड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है उन्होंने बोला गया है कि जैसे कि जो हृदय है या फिर जो आत्मा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लाइन में बोला गया कि अर्थ जो हृदय का चिंतन करने जानने वाले विद्वान क्या है उसको क्या है अंगार स्तंभ को क्या है जिस प्रकार अंगार कर्णिका को धारण कर लेता है, वैसे क्या है जो षड अंग जो शरीर है, ठीक है ना, वो क्या है प्रधान रूपी हृदय को क्या है अपने अंदर ही क्या है समा लेता है, मतलब एकदम से उसको क्या है धारण कर लेता है। ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद जब हम बोल रहे थे कि जो भेल है उन्होंने जो स्थान बताया गया तो वही है कि शिर तल्व अंतर सर्व इंद्रिय परम मन है, ठीक है ना। मन को क्या है सर्व इंद्रियों का परम मतलब मेन भी माना गया। हम जो एकादश इंद्रियां पढ़ते हैं उसमें जो मुख्य रूप से इंद्रिय होती है डोमिनेंट होती तो वो क्या होती है मन ही होती है, ठीक है ना। और इन्होंने जो इसका स्थान बताया गया तो वो क्या माना गया है सिर और तालु के मध्य में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है अब वही है कि अतः शरीर के अंगों में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया तो किसको माना गया, तो हृदय को ही माना गया है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ और उत्तम अंग दोनों में ध्यान रखना, श्रेष्ठ हृदय आएगा और उत्तम सिर आएगा, ठीक है। हृदय क्या होता है, चेतना स्थान इन्होंने क्या है बोला गया है जो हृदय होता है तो वो क्या होता है चेतना का स्थान बताया गया है। किसके अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ कि हृदय चेतनम अधिष्ठानम एकम, ठीक है ना। चेतना का स्थान क्या है, हृदय ही बताया गया है। और इन्होंने साथ में जो षडंगधर है उन्होंने एक और चीज़ बताई गई है, तो उन्होंने बोला गया है कि दुगस्त्य चेतना स्थान ओजो आश्रय हितम, तो ओज का भी स्थान क्या इन्होंने चेतना के साथ ओज का भी स्थान क्या माना गया है, तो हृदय ही माना गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या और भी बताएगी, तस्य उपघात, अगर यहाँ पर क्या हृदय में अगर उपघात हो जाता है, ठीक है ना, कोई चोट वगैरह लगती तो उससे क्या होगा, तो इन्होंने बोला गया है कि मूर्छा, ठीक है ना, मूर्छा भेदन मरण मृतेश्ची, तो उन्होंने बोला कि उससे भेदन हो जाएगा मतलब फटेगा और उससे मृत्यु भी हो जाएगी। स्पर्श ज्ञानम धारी तत्र समितम, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना धारी और वह शरीर से यह हृदय में भी आश्रित है, ठीक है। याद रखना कि वो जो ओज का स्थान है, देखो ये था कि हमारा हृदय को लेके, अब था ओज का स्थान, ठीक है। चेतना और आत्मा को लेके बातें थी। जो याद रखना कि जो मन का स्थान है वो क्या बताया गया है, तो वो बताया गया है हृदय, ठीक है। जो भेल है उन्होंने अपना अलग से पॉइंट बता दिया, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। एक आ जाता है ओज, ओज का जो स्थान है चरक और वाग्भट ने हृदय ही माना है जैसे ऊपर लिखा गया था, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने मान लिया ऐसा नहीं है, वो सर्व शरीर में रहता है, ठीक है। उसके बाद ओज के बारे में यहाँ पर तत् परम ओजस्य स्थानम तत्र चेतना संग्रह है, तो सब प्रथम जो ओज का स्थान है वो भी क्या हृदय में ही माना गया है। हृदय में ही चेतना का भी स्थान होता है, चेतना संग्रह बोला गया है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला इसकी चिकित्सा के लिए क्या हृदय को क्या है महत्व और अर्थ शब्द से भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो पर और अपर ओज एक दो प्रकार के ये भी होते हैं जो कि चक्रपाणी ने माने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ जो चक्रपाणी है उन्होंने दो प्रकार के ओज माने हैं, तो कौन कौन से आते हैं, पर ओज और अपर ओज, ठीक है। उन्होंने जो पर ओज है उसकी क्या है कितनी बताई है अमाउंट, तो 8 बिंदु बताई गई है, जबकि जो अष्टांग हृदय है उन्होंने कितनी बिंदु बताई गई है, तो 6 बिंदु बताई गई है, ठीक है। ओज का यहाँ पर वर्णन करते हुए उन्होंने बोला गया है कि ये ओजसा विरंती प्रेरणता सर्वदेहिने, तो उन्होंने बोला गया है कि ये क्या है सभी प्राणियों में जीवित जन निर्वाह करने के लिए जो मेन साधन है वो क्या है ओज ही बताया गया है। उसके बाद अगर आप सेकंड लाइन देखेंगे तो वहाँ बोला गया है यत सार आद्यो गर्भस्य, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है सार रूप में रहता है जब क्या है गर्भ बनता है, ठीक है। जो ओज है वो गर्भ के प्रारंभ से क्या है शुक्र शोणित के क्या है सार के रूप में वर्तमान में रहता है, मतलब वो सार के रूप में रहता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे जैसे क्या है वो जो मासानुमासी की वृद्धि होती रहती है सवर्तमानम हृदयम, तो वो क्या है जब हृदय बनता है तो वो क्या है हृदय में आके आश्रित हो जाता है, ठीक है।
सबसे पहले जो अवस्था बनती है मासानुमासी की वृद्धि से देखें तो क्या बनता है, कलल बनता है। तो उन्होंने बोल दिया कि कलल की अवस्था में क्या होता है, ये कहाँ रहता है, तो सार रूप में रहता है। ठीक है, जब हृदय की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, जब हृदय की उत्पत्ति हो जाती है तब क्या होता है, ये जो ओज होता है ये हृदय में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो महाफला जो वर्ड आया हुआ है श्लोका में, तो वो किसके लिए आया हुआ है, तो वो आया हुआ है फॉर दी ओज वही धमनिया। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि किस आचार्य ने क्या है ओज को शरीर का सार बताया गया है, तो वो आचार्य चरक ने बताया गया है। और ये भी एक पॉइंट है कि चरक ने ये बताया कि रक्त और ओज को जो वहन करने वाली जो धमनियाँ हैं वो सेम ही होती, वहनियाँ जो होती हैं, मतलब जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू रक्त और ओज जो स्राव करता है पूरी बॉडी में, तो उन्होंने बोल दिया सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, और ओज वह को क्या है, जो ओज वही धमनियाँ सिराएँ या फिर वहनियाँ होती हैं, तो उसको क्या बोला गया, तो महाफल बोला गया है, महाफला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि यहाँ पर धमनी, स्रोतस और सिरा की निरुक्ति बताई गई है। तो उसमें आ जाता है धमनाथ धमने, श्रवनाथ स्रोतांसी और सरनाथ सिरा। इसमें क्या है, कई बार श्लोका रख देंगे कि ये बताइए कि आचार्य चरक की निरुक्ति है, सुश्रुत ने दी गई है या किसी और ने दी गई है। तो जो शरीर में धमन करती है धमनाथ धमने, ठीक है, जो शरीर में श्रवण करवाती है तो ऐसा श्रवनाथ स्रोतांसी, और जो शरण होता है तो उसे सिरा बोलते हैं। ठीक है, शरण सिरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हृदय की रक्षा। ठीक है, हृदय की रक्षा आवश्यक है, उन्होंने ये बताया वो क्यों आवश्यक है या कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर बोला गया परिहार्य विशेष्य मनो दुख। तो उन्होंने बोला कि हमें जो मन के जो दुख है, जो दुख करने वाली जो बातें हैं या चीज़ें हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, परिहार्य कर देना चाहिए। ठीक है, और जो हृदय को अच्छी लगे या फिर जो हितकर हो तो वही चीज़ें, या जिससे दिल खुश होता हो, हर्ष उत्पन्न होता हो, तो वही चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि प्राण वर्धनम आदि एक एक की प्रधानता। ठीक है ना, प्रधान वर्णम। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम इसमें क्या है, षड आग्रह दिए गए। हमने क्या है आग्रह द्रव्य पढ़े थे, तो वो कहाँ पढ़े थे, चरक सूत्र 25 में हमने आग्रहों का वर्णन किया गया था, जिसमें 152 आग्रह द्रव्य हैं। अब है क्या इसमें कि कुछ जो आग्रह द्रव्य मीन्स जो 6 आग्रह द्रव्य हैं वो इस चैप्टर में भी वर्णन किया गया है। कई बार पूछ लेता है कि षड आग्रहों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो इसी चैप्टर में किया गया है। ठीक है, चरक सूत्र 30 में। तो उसमें कौन कौन से है, तो उन्होंने बोला गया है, सेकंड लाइन में देखोगे तो तत्र अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धनम। ठीक है ना, उत्कृष्टतम। ठीक है, प्राणियों के क्या है, प्राणों को बढ़ाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, अहिंसा। अगर अहिंसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो प्राणी बढ़ेंगे। ठीक है, वीर्य बल वर्धनम। ठीक है, वीर्य को अगर क्या है रखेंगे तो उससे क्या है, बल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद विद्या ब्रहीने नाम, जो विद्या है वो क्या है, अच्छा मतलब एज अ बड़ी चीज़ उत्पन्न करती है, ब्रहीन। ठीक है ना, बढ़ाती है। इंद्रियो नंदना नाम। ठीक है, मन के लिए अनिंदित करने वाली पदार्थों को क्या है, इंद्रिय विजय कर लेती हैं। तत्व बोधो हर्षा नाम। ठीक है, तत्व बोधो का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ का ज्ञान से क्या हमें हर्ष उत्पन्न होगा। ब्रह्मचर्य आईना नाम। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या है, आईना नाम। सर्व श्रेष्ठ जिसको माना गया तो वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है, इस तरह क्या है 6 बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इस तरह क्या हमारा जो हृदय वाला जो पॉइंट था वो खत्म होता है। अभी हम चलते हैं आयुर्वेद विद लक्षणम। ठीक है, अभी क्या है, हमने सूत्र स्थान में कितना कैसे पढ़ना है या कैसे है कैसे नहीं है, वो सारी चीज़ें एक तरह से उन्होंने समरी करके बताई गई है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले आता है आयुर्वेद विद का लक्षण। ठीक है, आयुर्वेद विद का लक्षण। तो आयुर्वेद विद के लक्षण में क्या बताया गया है, उन्होंने बोला है कि जो भी हम चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं तो उसको 3 रूप में या इतने रूप में 4 रूप में बताई गई हैं, जैसे कि अलग अलग वाक्यों द्वारा, वाक्य अर्थ द्वारा और अर्थ अवयव के द्वारा क्या है। तंत्र मीन्स जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, स्थान जैसे सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 2 3 करके अध्याय पढ़े हैं और उनमें प्रश्न करने वालों को क्या आयुर्वेद शास्त्र को जानने वाला समझना चाहिए। इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद स्थान आदि जो वाक्य है, वाक्य अर्थ और कैसे करना चाहिए।
इसमें सिंपल सीधी सी बात ये यहाँ पर क्या है, त्रिविध उत्तर की बात की गई है। ठीक है, त्रिविध उत्तर पूछ ले जाते कि उत्तर कितने होते, तो तीन होते। तो किस तरह है, वाक्य के द्वारा, वाक्य अर्थ के द्वारा, या फिर अर्थ अवयव के द्वारा बताए गए हैं। तो उसमें आता है वाक्यांश का विवरण, तो उसमें आता है तंत्रमाश। ठीक है ना, क्या आता है, तंत्रमाश कात्सेन यथा अन्य मुच्यते मानम वाक्यशो भावस्तु युक्तम। ठीक है, उन्होंने बोला किसी विषय में कहा गया है कि ऋषियों से निर्मित, ठीक है ना, तंत्र आश मतलब ऋषि, ठीक है ना, ऋषियों द्वारा जो निर्मित शास्त्र है, ठीक है, उसको क्या है, सर्वशाह का अध्ययन, उसी रूप में, मतलब जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या है, वाक्यांश कहना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वाक्यांश अर्थ। ठीक है ना, अर्थ का मतलब कि हमें अब क्या है, उसके अर्थ को एक एक करके उसको समझाना। जैसे कि आ जाता है बुद्धिमान चिकित्सक जो शास्त्रों के अर्थों को भली प्रकार जानकर विस्तार में या संक्षेप में क्या उसके बारे में वर्णन करें। तो वो किस हिसाब से वर्णन करें, जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगम। ठीक है, ये 5 रूप में क्या है वाक्य अवयवों के द्वारा समझाया जाता है। और 3 प्रकार के शिष्य बुद्धि के लिए गमन अर्थात समझने योग्य वाक्यों को द्वारा कहना। उन्होंने सिंपल ये बोला कि अगर हम किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पहले तो वाक्य में जो किताब में लिखा गया उसी के थ्रू ही बताना है। ऐसा नहीं कि अपना ही अलग से, जैसे अगर बोला गया कि इसमें हमने यही चिकित्सा करनी है, आपको वही चिकित्सा बतानी पड़ेगी, लेकिन बताने का ढंग आप चेंज कर सकते हैं या कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो दिए गए हैं आप उसी को ही बताएंगे, वो आ जाता है वाक्य में। अब ढंग जो चेंज करना होगा थोड़ा सा समझाने का, तो वो आ जाते हैं वाक्य अर्थ। तो उन्होंने बोला कि 5 तरीके होते हैं। तो उन्होंने बोला प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगम। जैसे कि किताब में लिख दिया गया है कि आप क्या है, अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान में जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। ठीक है ना, ऐसे करके एक एग्जाम्पल ऐसे दे दी। अभी क्या है, अभी अगर कोई समझा रहा है या किसी को कोई बता रहा है तो उसने क्या किया, अपने ढंग से समझाना शुरू किया। तो उसमें उसने 5 वाक्य को, ठीक है ना, अवयव को लिया गया। तो उसमें प्रतिज्ञा, उसने बोला कि देखो वहाँ अग्नि है, ठीक है, कि पर्वतों में अग्नि है। अब उसने बोला हेतु, उसके बाद हेतु मीन्स उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ से धुआं निकल रहा है। उदाहरण में ये बताना होगा कि हमने धुआं और कहाँ देखा है कि हम ऐसे बोले कि वहाँ आग है। तो हमने किचन का एग्जांपल दिया कि जैसे किचन है तो उस टाइम पे गैस सिलेंडर किचन नहीं थी, उस टाइम पे लकड़ियाँ थी। तो लकड़ियाँ जैसे जो जल रही थी तो उस टाइम पर क्या था कि वहाँ पर भी धुआं निकलता था। तो उन्होंने उदाहरण दे दिया जैसे किचन में, ठीक है ना, रसोई घर में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, उदाहरण और साथ में जो अपनी बात कही थी हेतु में, तो उसको क्या किया, मिक्स किया। देखो जैसे यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो वहाँ पर भी धुआं निकल रहा है, फिर इट मीन्स कि वहाँ यहाँ आग लगी थी तभी धुआं निकला था, तो वहाँ भी आग लगी थी तभी धुआं निकला होगा। ठीक है, उसको उसके साथ कोरिलेट करना। ठीक है, उसके बाद निगमन का मतलब होता है पुनः अपनी प्रतिक्रिया बताना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ आग ही लगी है, समझ गए ना। उसको एक अलग तरीके से अच्छे से समझाना कि जिससे क्या है उसको ईजी तरीके में समझ आ जाए। ये आ गया। नेक्स्ट अगला आता है, ये देखो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो बताया गया है वो बताया गया है अर्थ अवयव वर्णन। तो बोला तंत्र जो होता है नियत अर्थम द्विगुना पुनर्विभान, ठीक है, रक्त अर्थम अव्यश्च। तो उन्होंने बोला कि शास्त्र में कहे गए कठिन अर्थों में क्या है पुनः समझकर अपने वचनों द्वारा क्या है अर्थ अवयव द्वारा क्या है व्याख्यान करना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आयुर्वेद कौन है। तो आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर बताया कि आयुर्वेद कौन है। तो उसमें याद रखना कि आयुर्वेद कौन सा वेद है। मेन क्वेश्चन इज दैट कि आयुर्वेद कौन सा वेद है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना कि अथर्ववेद, जैसे कि 4 वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर उसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो उपवेद होता है तो उसको क्या है आयुर्वेद बोला गया। लेकिन जो चरक सुश्रुत है उन्होंने तो अथर्ववेद का ही उपवेद माना है, लेकिन जो काश्यप है उन्होंने बोला कि आयुर्वेद जो है वो पंचम वेद है। 4 वेद तो होते ही हैं, तो उन्होंने 5वां वेद जो है उसको आयुर्वेद को माना गया है। जो भास्कर संप्रदाय है उन्होंने भी क्या है पंचम वेद को ही आयुर्वेद माना गया है। एक व्यासकृत चरण व्यू और शंकरोत्र, ठीक है ना, शंकरोक्त जो आयुर्वेद ग्रंथ है उसमें क्या है आयुर्वेद को क्या है ऋग्वेद जो हमारा प्रथम वेद जो है ऋग्वेद का क्या है उपवेद आयुर्वेद को माना गया है।
उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है आयु क्या है। तो आयु के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं चरक सूत्र 1 में। तो उसमें आया था कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, जब इनका संयोग होता तो इससे क्या है, आत्मा बनती है, आयु बनती है, आत्मा नहीं सॉरी आयु बनती है। तो उसके साथ हम बोलते हैं धारी, जीवितम, नित्यज्ञ, अनुबंधश्च, ये इसके क्या है, पर्याय हैं। इसमें क्या बोला गया है कि तत्र, ठीक है ना, तत्र आयु, चेतना, अनुवृत्ति, जीवितम, अनुबंधश्च, धारी। तो इन्होंने क्या है यहाँ पर एक अलग से पर्याय दिया गया है, वो आ जाता है चेतना अनुवृत्ति, ठीक है ना, चेतना अनुवृत्ति, ये क्या है, इसका पर्याय है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेतना अनुवृत्ति जो इसका पर्याय है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है चरक सूत्र 30 में। चरक सूत्र 1 में इसके बारे में वर्णन नहीं है। नेक्स्ट अगला आता है आयुर्वेद नाम क्यों, ठीक है ना, आयुर्वेद का नाम क्यों। तो वहाँ पर बोला गया है कि इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है और आयुर्वेद का जो एक तरह से जो बताए गए थे भेद, तो उसका जो वर्णन मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है चरक सूत्र 1 में, और चरक सूत्र 30 में भी क्या है, वर्णन मिलता है। और लेकिन साथ में क्या है, इसके लक्षणों का भी वर्णन मिलता है। जैसे वहाँ पर हम क्या, हितायु, हितायु, अहितायु, सुखायु, असुखायु, ठीक है ना, ऐसे करके हम सिर्फ नाम पढ़ते हैं, हित, अहित, सुख, असुख। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन चीज़ों के लक्षण भी बताएंगे। मतलब हित आयु के अलग से लक्षण है, अहित के अलग से है, सुख आयु के जो अलग से लक्षण है, और दुख आयु के अलग से लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि स्वलक्षण, सुख आयु, सुख असुख, तो हित अहित, तो प्रमाण अप्रमाण, ठीक है ना। तो ऐसे करके आयु बताई गई है। यतश्च आयुष्या नाम आयुष्यानी च द्रव गुण कर्मणानि, ठीक है ना। तो ये इन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो इसलिए क्या है, आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा की है, आयुष और अनायुष्य, द्रव्य, गुण, कर्म और ज्ञान होता है, इसलिए क्या है आयुर्वेद कहा गया है। ये हितकर और अहित के द्रव्य, गुण, कर्म का उपदेश संपूर्ण तंत्रों के साथ साथ किया गया है, ठीक है ना। सुख और असुखायु का लक्षण है। इसमें सुखायु असुखायु क्या है, जो शरीर में क्या है और मन शरीर से रोगों से आक्रांत नहीं है, विशेषकर जो युवा अवस्था में है, ठीक है। जो क्या है यश है, जिसमें क्या है पराक्रमशील है, ज्ञान है, विज्ञान है, इंद्रियों का बल है, ठीक है, अधिक सर्वशक्तिशाली है, ठीक है। तो उसको क्या है सबसे पहले सुखायु में लिया गया है, ठीक है। और अहित जो होंगे उसको, दुख जो होंगे उसको बिल्कुल ऑपोजिट होगा। हित में भी वही बोला, जो धर्म अर्थ काम के वर्गों में क्या है अच्छे से वो काम में लीन रहता है, ठीक है। तो वो जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे तो वो किस में आ जाएंगे, अहितायु में आ जाएंगे, जो बाधा डालेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद आयु का मान, तो उन्होंने बोला कि प्राण, ठीक है ना। देखो आयु का मान बोला गया है, हम आयु का मान कैसे करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की क्या है इंद्रिय, ठीक है ना, प्राण आयुष्यम, उसमें कौन कौन सी बोलेंगे कि इंद्रिय, यहाँ से देखो अर्थ इंद्रिय, मन, बुद्धि, चेतना आदि नाम, ठीक है। जब ये जो सारी चीज़ें होंगी वो क्या है, वो विकृत के लक्षणों से क्या है वो परे होंगी, वो नहीं दिखेंगी। तो जो व्यक्ति होगा वो एक क्षण तक, एक मुहूर्त तक, दिन, 3 दिन, 5, 10, 12 जितने भी दिन तक हो गया, एक पक्ष हो गया, 1 मास, 6 मास, 1 वर्ष, ठीक है, जितनी भी उसको आयु प्राप्त होगी तो होगी। अगर उसमें विकृति लक्षण आ जाते हैं इन सभी में तो वो क्या है वो मर जाएगा, ठीक है ना, वो व्यक्ति क्या है वो मर जाएगा। इन्होंने बोला ना विकृत, ठीक है। तो जब भी क्या है इसमें अर्थ इंद्रिय मनो बुद्धि चेतना आदि में क्या है विकृति उत्पन्न हो जाए तो वह व्यक्ति क्या है एक क्षण में या एक मुहूर्त में 3, 5, 6, 10, 12 जितने भी दिन या साल महीने तो उसमें क्या है वो व्यक्ति मर जाता है। तो इसमें बोला गया कि अब क्या है मृत्यु के पर्याय बताए गए। तो वो कौन कौन सा है, तो स्वभाव, प्रकृति, उपरम। तो प्रवृत्ति उपरम मतलब क्या है नाश होना, मरण, अनियता और निरोध, ये सब क्या है एक अर्थ बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बताया गया है, तो प्रयोजनम च अस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रश्नम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। ये रेफरेंस पर्पस के लिए याद कर लेना कि ये क्या है पूछ लिया जाता है कि चरक जो है, ठीक है ना, चरक सूत्र में कहाँ वर्णन किया या फिर आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो उसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो वो सूत्र स्थान 30 में किया गया है। जबकि जो बाकी सब हैं जैसे कि सुश्रुत है तो सुश्रुत संहिता में क्या है चरक सुश्रुत सूत्र प्रथम में ही क्या है आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। तो क्या है इसमें याद रखना कि सबसे पहले स्वस्थ व्यक्तियों की बात की गई है, फिर आतुर लोगों की, मीन्स क्या है जो बीमार हैं उन लोगों की बात की गई है। लेकिन जो आ जाते हैं हमारे
सुश्रुत संहिता उसमें क्या है, विकार लोग, व्याधि वाले जो व्याधि से ग्रस्त है उन लोगों की पहले बात की गई है, और जो व्यक्ति व्याधि से आक्रांत नहीं है उनकी क्या है बाद में बात की गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला आ जाता है, वो आ जाता है कि जो हमारा आयुर्वेद है वो शाश्वत है या नहीं है। जब हम त्रिसूत्र पढ़ते तो उसमें हम सीधा बोलते कि इसके जो है वो क्या है, शाश्वत है और पुण्य है। ठीक है ना, पुण्य है और शाश्वत है। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये शाश्वत है। तो शाश्वत होने के 3 कारण हैं। एक आता है अनादित्ववाद, स्वभाव सिद्ध लक्षणत्ववाद, भाव भाव नित्यत्ववाद। ठीक है। तो क्या आ जाता है कि सबसे पहले ये क्या है, अनादि है जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरा आ जाता है कि स्वभाव से सिद्ध होने वाला है, और भाव के स्वभाव से नित्य ही शाश्वत इसको माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि कितने और कौन से अंगों को ये माना गया है। ठीक है ना। तो याद रखना इसको क्या है, अष्टंगों में, जो पूरी आयुर्वेद है तो वो क्या है अष्टंगों में बताई गई है। तो 8 अंगों में क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो इसको सीरियल ऑर्डर में ही हमेशा याद करना होता है। जैसे कि प्रथम काय चिकित्सा, फिर आता है शलाक्य, शल्य, विष, गर्भ, वैरोधिक मीज, अगध आ जाता है, भूत विद्या, कौमार विद्या। ठीक है। रसायन वाजीकरण, इसमें जो इंपॉर्टेंस होता है, एक तो आपको सीरियल ऑर्डर में सब याद करना, बिकॉज इसी तरह इनकी इंपॉर्टेंस है। मीन्स की फर्स्ट नंबर पे काय चिकित्सा, तो चरक संहिता में क्या है, जो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है उन्होंने माना कि काय चिकित्सा क्या है, सबसे बढ़िया है, मतलब इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं है। ठीक है। प्रथम पे इसलिए रखा है, दूसरे नंबर पे इन्होंने शलाक्य, तीसरे पे शल्य, ऐसे करके दिए गए हैं। ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि जो काय चिकित्सा है वो क्या है, प्रथम पे रखा गया है। लेकिन अगर हम यही बात करेंगे, जो अष्टांग हृदय है, जब हम अष्टांग हृदय सूत्र 1 पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या है अष्टांग आते हैं। तो उसमें कौन कौन से बताए जाते हैं, तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्व, शल्य, शलाक्य, शल्य, दृष्टात। ठीक है ना। दृष्टात मीन्स क्या होता है, वही अगध वाला। ठीक है। और जरा वृष्य। ठीक है। ये आ जाते हैं, मतलब उन्होंने भी काय चिकित्सा को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। उसके बाद आता है सुश्रुत। तो सुश्रुत ने किसको रखा गया फर्स्ट नंबर पे, तो शल्य को। तो शल्य के लिए बोला गया शल्य शलाक्य के भूत को मारकर अगध से। ठीक है ना, रसायन वाजीकरण। ये एक कोटेशन है याद करने के लिए। ठीक है। तो क्या कहता है, शल्य शलाक्य, एक से काय चिकित्सा है, भू से भू चिकित्सा है, भूत विद्या, कौमार मतलब कौमार वृत्ते है, अगध। ठीक है ना, रसायन और वाजीकरण, ऐसे करके बताया गया है। लेकिन जो काश्यप है उन्होंने जो प्रथम स्थान पर, जैसे यहाँ पर काय चिकित्सा जो सुश्रुत है उन्होंने शल्य लिया गया है। लेकिन जो कौमार वृत्ते जो काश्यप है उन्होंने किसको लिया हुआ है, तो कौमार वृत्ते को प्रथम स्थान पर रखा हुआ है। एक आता है राजनिगंडू, तो उन्होंने क्या है द्रव्य गुण को क्या है अष्टांगों में क्या है सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है कि किस किस को पढ़ना। जब अब ये पूछा गया कि किसको और कब क्या है आयुर्वेद का ज्ञान पढ़ना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारे जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 4। ठीक है ना, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आचार्य चरक ने बोला कि शूद्र को छोड़कर क्या है बाकी जो 3 है उनको क्या है पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। उन्होंने बोला गया कि ब्राह्मणों को क्या है प्राणी मात्र का अनुग्रहण करके अध्ययन करना चाहिए। क्षत्रिय जो है उनको क्या है प्राणियों को सभी प्रकार से रक्षा हेतु के लिए करना चाहिए। और जो वैश्य उनको क्या अपनी आजीविका के लिए बताया गया है। ठीक है, आजीविका के लिए उनको क्या है पढ़ना चाहिए। लेकिन जो आ जाते हैं शूद्र, तो शूद्र के लिए इन्होंने क्या है मना किया गया कि शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्या है बाकी आचार्यों का क्या क्या मत है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें आ जाता है कि जो बाकी आचार्यों का मत है उसमें बताया गया है कि जो आचार्य चरक है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि जो शूद्र है उसको नहीं पढ़ना। लेकिन जो काश्यप है उन्होंने, जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, जो काश्यप उन्होंने बोला कि सभी प्रकार की जो जितनी भी 4 जातियाँ हैं तो उसको क्या है पढ़ने का अधिकार है। जो पढ़ने वाला वो क्या है सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने ये बोला है कि ठीक है हम शूद्र को पढ़ा देंगे, लेकिन क्या उसका कोई उपनयन संस्कार मंत्रों के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर जो शूद्र है वो उत्तम कुल का है या फिर जो शूद्र है उसमें क्या है वो व्यक्ति में काबिलियत है जैसे कि पढ़ने की, या वो अच्छे से पढ़ लेगा तो उसको क्या है हम उसको पढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है ना।